जैसा कि सभी को पता है कि आज हमारे इस किसान आंदोलन को 148 दिन हो चुके हैं और साथियों 2 दिन बाद पूरे 5 महीने हमारे इस आंदोलन को हो जाएंगे। लेकिन ये तानाशाही सरकार हमारे इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। और साथियों, इसी बीच जैसे आपने उन सभी हथकंडों का जवाब दिया और अपना ये आंदोलन शांति से, अनुशासन से और संयम से आपने 148 दिन चलाया, इसलिए ये तानाशाही सरकार को पता चल चुका है कि ये किसान उठने वाला नहीं है। तो इन्होंने फिर एक नई चाल चली है कि हमारे सर्व समाज मजदूर भाइयों और हमारे अंदर किसान भाइयों के अंदर फूट डालने के लिए महापुरुषों का सहारा लिया है। साथियों, आपको जैसे पता होगा कि 14 तारीख को हमने यहाँ हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जियों की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई थी। और फिर ये इन्होंने घोषणा की थी कि हम बीजेपी के नेता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाएंगे। लेकिन हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी और धरनों की जो कमेटी थी, उन्होंने फैसला किया था कि हम जेजेपी और बीजेपी का विरोध करेंगे। विरोध को देखते हुए इन्होंने 14 तारीख को तो कैंसिल कर दिए प्रोग्राम। लेकिन साथियों, फिर उन्होंने 25 तारीख को चीन के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाने के लिए हमारे कुछ जो भाई बीजेपी के भगाए लगे हुए हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। क्योंकि आज हमारी मीटिंग भी थी सर्व समाज के साथ। सर्व समाज के लोगों ने तो हमें आश्वासन दिया है कि हम इस प्रोग्राम को कैंसिल करवाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, जैसे बीच में चोरों के अंदर गोड़े भी होते हैं, जो लोग अपनी राजनीति महत्व का आशा रखते हैं और राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, शायद वो इस प्रोग्राम को कैंसिल ना होने दे। इसलिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि सतवीर पहलवान जियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है और आपको भी बताया है कि आपने 9 बजे यहाँ पर पहुंचना है और पूरी तैयारी के साथ, जैसे झंडे के साथ डंडा भी होना जरूरी है। क्योंकि हमने काले झंडे और डंडे दिखाकर इन बीजेपी नेताओं का विरोध करना है। और जैसे पंजाब के अंदर पिछले दिनों आपने पता है कि एक नेता वहां समझाने गया था, लेकिन वो अपना कच्छा पड़वाकर वहां से आया था। इसी प्रकार हमने वो पंजाब का यहाँ स्कोर भी बराबर करना है अगर बीजेपी के नेता यहाँ आने का काम करेंगे तो। साथियों, घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार हमें डराना चाहती है, मुकदमों का भय दिखाती है, लाठी और गोली का भय दिखाती है। अगर मुकदमे दर्ज करेंगे तो हम जेल भरने का भी काम करेंगे और लाठी गोली का अगर इन्होंने मारने की कोशिश करी तो सीने पर खाने का काम करेंगे। क्योंकि किसान डरने वाला नहीं है। और पूरे हरियाणा से चीन के अंदर उस दिन 25 तारीख को सभी टोल प्लाजाओं से और जितने भी हमारी सड़क खापे हैं वो यहाँ आने का काम करेगी और यहाँ पर पूरा जोरदार विरोध प्रदर्शन होगा। इस बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और इन तीनों काले कानूनों को भी वापस लेना पड़ेगा। साथियों, वो दिन दूर नहीं, क्योंकि अब सरकार समझ चुकी है इनके पास यह आखिरी हथकंडा है। क्योंकि ये हमारे अंदर फूट डालकर किसान मजदूर को लड़ाना चाहती है, गरीब और कमेरे को लड़ाना चाहती है। ये लड़ाई अमीर और गरीब की है।
जैसे कि अब कोरोना की महामारी चली हुई है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो प्रदेश और देश के अंदर लॉकडाउन लगाती है और दूसरी तरफ 25 तारीख को ये बीजेपी के नेता यहाँ चीन के अंदर प्रोग्राम करना चाहते हैं। क्या इन प्रोग्रामों से कोरोना की बीमारी नहीं फैलती? इसका सरकार जवाब दे। और दूसरी तरफ जहां पर भी इलेक्शन है वहां पर ये लोग बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, क्या वहां से ये कोरोना की बीमारी नहीं फैलती? इसलिए ये सरकार ढोंग करती है। ये सरकार अखबारों में और टीवी के माध्यम से सिर्फ प्रचार करती है, धरातल पर कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि आज ऑक्सीजन की बड़ी भारी किल्लत है। साथियों, फरवरी महीने में इस बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर भेजने का काम किया है और अब कहती है कि 50,000 मीट्रिक टन हमने बाहर से मंगाई है। मैं पूछना चाहता हूं, कब आएगी ऑक्सीजन? जब हमारे देश के लाखों किसान मर जाएंगे, क्या जब आएगी? उसकी कोई डेट नहीं है। इसलिए साथियों, ये कोरोना के आड़ में हमारे इस आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। और साथियों, आजकल आपने देखा होगा कि सरकार ने, जैसे अंबानी अडानी ने हमारे हरियाणा के अंदर 3 सैलो बनाए हैं, तो मैं अपील करना चाहूंगा किसान भाइयों से कि उन सैलों के अंदर अपने गेहूं ना लेके जाए, क्योंकि ये इस देश को गिरवी रखने के लिए और आगे भी इस तरह के प्रचार करेंगे कि किसान इन कानूनों से खुश है, क्योंकि वो सैलों के अंदर अपनी मर्जी से गेहूं देना चाहते हैं। इसलिए हम जो ये सैलो बनाए हैं और 2 सैलो हमारे जींद के अंदर भी मंजूर किए हैं, एक उजियाना के अंदर, एक बम्बईवा के अंदर, उसका भी हम पूरे जोर से विरोध करेंगे। और ये जो सैलो बनाए गए हैं, ये हमारे किसानों को और मजदूरों के लिए कुठाराघात है, क्योंकि इससे किसानों के लिए तो बड़ी भारी समस्या पैदा होगी और मजदूरों के लिए जो मजदूरी उनको मंडियों के अंदर मिल जाती है तो मजदूरी का काम उनके लिए खत्म हो जाएगा। इससे बड़ी भारी बेरोजगारी फैलेगी। इसलिए साथियों, हमने इसका पुरजोर विरोध करना है। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः अपील करना चाहूंगा कि 25 तारीख को आप सभी ने बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर 9 बजे आना है, क्योंकि हम जो ये बीजेपी के नेता है इनका पुरजोर विरोध करेंगे। पूरे हरियाणा से हमारे सभी किसान भाई आएंगे। और जैसे कि एक हमारा युवा नेता है जो पिछले दिन जेल भी गया था, रवि आजाद, उसने भी अपनी पोस्ट डाली है कि मैं भी यहाँ पहुंचूंगा। इसलिए साथियों, 9 बजे के करीब वो हमारा युवा नेता रवि आजाद भी यहाँ पहुंचने का काम करेगा और हमारी जो रणनीति होगी उसी अनुसार हमने कार्य करना है, क्योंकि जैसे आपको पता कि राजनीति को रणनीति के तहत ही हराया जा सकता है। इसलिए हमने एक रणनीति बनाकर इन नेताओं का पुरजोर विरोध करना है। इसलिए कोर कमेटी को एक बार हाथ उठाकर थोड़ा आश्वासन दिला दो कि हम आएंगे और विरोध करेंगे। इसी बात के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बात कहना चाहूंगा युवाओं के लिए कि खोला नहीं खून अभी तक, वो खून नहीं पानी है, जो किसानों के काम ना आए उसकी बेकार जवानी है। जय हिंद साथियों। और 2 नारे लगाओ। संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीस जात का भाईचारा, किसान मजदूर एकता, इंकलाब, साडा हक, साडा हक, किसान मजदूर एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जय हिंद।